चलो अब हम डेप्रिसिएशन का अगला इलस्ट्रेशन कर रहे हैं, जिसके अंदर अभी तक हमने क्या करा था कि जब एक एसेट परचेज करें और एक ही एसेट को सेल कर दे, हम थर्ड नंबर इलस्ट्रेशन तक पहुंचे थे। गुड आफ्टरनून। अब हम अगला करने जा रहे हैं जिसके अंदर हम एक से ज़्यादा एसेट परचेज करते हैं और उसमें से किसी एक एसेट को सेल भी कर देते हैं। अगर हम नई लेटेस्ट डीके गोयल की बात करें तो उसमें थर्ड है शायद ये, और पुरानी डीके गोयल में ये फोर्थ इलस्ट्रेशन है। इलस्ट्रेशन स्टार्ट कहाँ से होता है? ऑन 1 अप्रैल 2013 ए कंपनी परचेज ए प्लांट ऑफ ₹60,000। तो which account we have to make? First of all, draw the format plant account. Okay. मैं वो नहीं लिख रहा हूँ डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट। अब देखो तुम इस क्वेश्चन में देखा तुमने, जब तुम्हें पता चला कि इसमें एक से ज़्यादा एसेट परचेज करे हुए हैं, तो इस क्वेश्चन को शॉर्ट में लिखना शुरू करो। 1 अप्रैल 2014 13 1/4/13 कंपनी ने परचेज करी है प्लांट फॉर ₹60,000। ऑन 1 अक्टूबर 2000 इन द सेम ईयर, मतलब 13 को ही इट परचेज एडिशनल प्लांट 18,000 का और स्पेंड करे 2,000। तो 1/10/13 को इन्होंने 18,000 का प्लांट परचेज करा, 2,000 स्पेंड करे, मतलब 20,000 का। डायरेक्शन मीन्स टू से इंस्टॉलेशन। अब देखो ध्यान से, ऑन 1 अक्टूबर 2015 हुए, ध्यान दो बुक पे। ऑन 1 अक्टूबर 2015 द प्लांट परचेज ऑन 1 अप्रैल 2013। ध्यान से समझना। इसमें क्या कहा है उसने? दो डेट एक साथ दे दी, 1 अक्टूबर 2015 भी और 1 अप्रैल 2013 भी। इसका मतलब ये कहना चाह रहा है 1 अक्टूबर 2015 को जो प्लांट हमने ये वाला था 1 अप्रैल 2013 वाला, कौन सी डेट को? 1 अक्टूबर 2015 को 1/10/15 को सेल कर दिया। तो सेल वाली आइटम मैं इधर लिख देता हूँ, कितने का सेल करा उसने? वो 27,000। ऐसे ही करना हमेशा, सेल वाली आइटम को नीचे मत लिखना, उसके सामने ही लिखना, ठीक है? कल तुम सामने लिख के नीचे लिख के कर रहे थे, सामने लिख के करना तो और आसान होता है वो। 1 जनवरी 2017 को फ्रेश प्लांट परचेज करा है 64,000 का। कितने का? 64। कौन सी डेट को? 1 जनवरी 2017। 1/1/17 को कितने का? 64,000 का। और ऑन दी सेम डेट द प्लांट परचेज्ड ऑन 1 अक्टूबर, मतलब ये वाला प्लांट भी बेच दिया उसने 10,000 का। 1/1/17 को ये वाला प्लांट भी बेच दिया उसने, कितने का? 10,000 का। डेप्रिसिएशन इज 10% पर एनम ऑन स्ट्रेट लाइन मेथड। अकाउंट 31/3/2020 तक का बनाना है हमें। अब ध्यान से करना शुरू करो इस क्वेश्चन को, मैं थोड़ा छोटा छोटा लिखूंगा। अब मुझे बुक में देखने की तो ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना? क्यों नहीं देखने की जरूरत है सर बुक के अंदर? क्योंकि मैंने पूरा क्वेश्चन शॉर्ट में लिख लिया है, तो मुझे बुक में देखने की तो ज़रूरत नहीं है। चलो अब फटाफट पढ़ के करना शुरू करो इस क्वेश्चन को। 1 अप्रैल 2013, तो 1/4/13 को टू बैंक अकाउंट 1 अमाउंट इज 60,000 रुपीज़। अब लास्ट डेट है हमारी 31/3/14। अब क्या इससे पहले मैंने कुछ करा है? यस सर, हमने एक और एसेट परचेज करी है। तो 1/10/13 टू बैंक। जब बेटा पहली बार एसेट परचेज करते हैं तो बैंक ही लिखते हैं, बैलेंस नहीं। 20,000। अब मेरी 2 एसेट हो गया, तो इन दो को मैं ये कट कर सकता हूँ कि भाई मैंने 2 का ट्रीटमेंट कर दिया है, दोनों को परचेज कर लिया ना। सिर्फ ऐसा कट करना है, ये भी नहीं कि दिखाई ना दे। अब कुछ नहीं है तो सेम डेट पे बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 1/2 पहली पे कितना हो गया डेप? 6,000 रुपये। 60,000 का 10%, 1 0 हटा दो 6। दूसरी पे पूरे साल का तो है 2,000। पूरे साल का कितना है? 20,000 का 10% 2,000।
लेकिन हमें 1-10 से लेके 31-3 तक का गिनना है। तो गिनो, ऐसे गिनना, हमेशा ऐसे मत गिनना 10, 11, 12 ऐसे मत गिनो, ऐसे गिनो। क्या पता मंथ चाहते हो तो 12 उंगलियों कहाँ से लाओगे, 12 उंगली 11 उंगलियाँ कहाँ से लाओगे, पैर की गिनोगे एक उंगली। वो टाइम कंज्यूमिंग ज़्यादा होता है, हाथ में दूसरे हाथ में कुछ में हो तो वो ऐसे करे, फिर दूसरे हाथ गिनना पड़ता है, वो टाइम कंज्यूमिंग है। 10, 11, 12, 1, 2, 3, 6 महीने। तो पूरे साल का डैप अगर इतना है तो 6 महीने का 6/12 मतलब 1000। तो यहाँ लिखो 6 months 1000, सेम डेट पे ही बाय बैलेंस कैरिड डाउन 1 to 1। मतलब अब देखो सेम वही ट्रीटमेंट, आपस में एसेट्स को लिंक नहीं कर रहा है, आपस में एसेट्स को लिंक नहीं करना। पहले को पहले से लेस करो और पहले के सामने लिखो, दूसरे को दूसरे से लेस करो और दूसरे के सामने लिखो। तो पहला कितना है, 60,000 को 6,000 से लेस करो, कितना बचा हमारा 54,000, और 20,000 में से बन गया तो 19,000। टोटल कितना हो जाएगा इनका 80,000। अब इसके बैलेंस को इधर उतार दो, कौन सी डेट आएगी, 1/4/15 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। अब देखो कंफ्यूज मत होना, मैंने हमेशा बताई तुम्हें वाली बात, जब भी कभी ओपनिंग बैलेंस लिखना हो या क्लोजिंग बैलेंस लिखना हो तो ओपनिंग से कंपैरिजन करो। अगर पहला ओपनिंग था 1/4/13 तो इस बार का ओपनिंग होगा 1/4/15। तो तुमने बोला क्यों नहीं किसी ने, मैं लिख के करना भी शुरू कर दिया और कोई ध्यान नहीं दे रहा है इस बात पे, कोई ध्यान नहीं दे रहा, सब अपने में लगे हुए हो। ध्यान दो, बिल्कुल फोकस होना चाहिए। हमेशा ओपनिंग से कंपैरिजन करो। यहाँ पे 14 के बाद 15 मत लिख देना, मैंने पहले से इलस्ट्रेशन से बता रहा हूँ। तो कितनी अमाउंट आएगी सर, वही सेम 54,000 एंड 19,000। अब लास्ट डेट में लिखता है 31/3/15। क्या मेरा उससे पहले कुछ हुआ है, 31/3/15 से पहले कुछ हुआ है सर, 17 और ये भी बाद की डेट है तो कुछ नहीं हुआ। तो सेम बाय डेप्रिसिएशन 1 to 1 तो है 6,000, दूसरे पे कितना लगाऊं सर, अब की बार 1,000 मत लिखना। क्यों, क्योंकि अब की बार तो 1 तारीख से लेके 31 तक पूरे साल रही मेरे पास एसेट, तो अब की बार 2,000 ही रहेगा। सेम डेट पे ही बाय बैलेंस कैरिड डाउन 1 to 1। 54,000 में से 6,000 करे तो कितना बचा 48,000, और 19 में से 2 गए तो 17,000। दोनों का टोटल कर देना, डबल लाइन से बंद कर देना, मैं टोटल नहीं कर रहा हूँ, कर लेना खुद टोटल। अब लास्ट डेट क्या आएगी, 31/3/16, 1/4/16, सही है ना, 1/4/16, 16 नहीं आने की 15 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 1 and 2। 1 कितना है 48,000 एंड 2 कितना है 17,000। अब मैं 31/3/16 लिखने जा रहा था, लेकिन मेरे को दिखाओ कि उससे पहले एक एसेट मैंने बेच दी। तो जैसे ही मैंने एसेट को बेचा तो एसेट के मैंने कितने टुकड़े करवाए थे, अभी लास्ट में 3 टुकड़े कर देंगे। 2 टुकड़े तो सेम रहते हैं, हमेशा लिख दो, 1 10 15 बाय डेप्रिसिएशन पहले पे, बाय बैंक ये भी पहले पे। अब एसपीएल बाय में भी आ सकता है, 2 में भी। तो ये कितना है, बैंक तो लिख दो 27,000। अब डैप में कितना आएगा सर, पूरे साल का डैप है 2,000, यहाँ मुझे कितने महीने का डैप लगाना है। तो प्रॉब्लम क्या आती है सर, 4th मंथ तो इंक्लूड करेंगे सर, 10th मंथ भी इंक्लूड करेंगे कि नहीं करेंगे। तो मुझे ये सोचना है कि सर कि 10th मंथ में मेरे पास वो एसेट रही कि नहीं रही, रही कि नहीं रही, नहीं, क्योंकि पहले दिन ही बेच दी मैंने, 1 तारीख को ही बेच दी, तो नहीं रही तो 10वें को नहीं गिनेंगे। तो ऐसे गिनेंगे 4 5 6 7 8 9 10 गिनेंगे नहीं। तो कितना डैप हो जाएगा, पूरे साल का है 6,000, तो 6 महीने का 3,000, ब्रैकेट में लिख देना 6 months। अब जल्दी से मेरे को बताओ बड़ा कौन सा है, ये दिख ही नहीं रहा तुम्हें, पहले को पहले से कंपैरिजन करना है बस। इन दोनों का टोटल कितना होता है 30,000, तो 30,000 बड़ा होता है कि 48,000,
48,000 बढ़ा है, तो 48 में से 30 गए तो इधर ही बचेगा बैलेंस बाय SPL लॉस, फिर से 1 कितना 18,000। कैसे निकाला मैंने ये? 48,000 में से मैंने माइनस करा 3,000 और माइनस करा 17,000, तो बचा कितना 18,000 लॉस का। तो ये 18 मैंने यहाँ लिख दिया। अब लास्ट डेट क्या लिखूंगा जल्दी से बताओ, मैं लास्ट डेट क्या लिखूंगा? 31/3/16 या 17 या 15? मैंने बताया हमेशा ओपनिंग से देखो, अगर ये ओपनिंग है तो लास्ट डेट क्या होगी? 31/3/16 17 31/3/16। अब देखो 31/3/16 ये भी हो गया हमारा। अब 31/3/16 से पहले कुछ हुआ है? नहीं हुआ है, तो कर दो सर बाय डैप कितना? 1 तो बेच दी हमने, तो बची कौन सी? सिर्फ सेकंड एसेट, उस पर कितना डैप है? 2000। सेम डेट पे ही बाय बैलेंस कैरिड डाउन अगेन टू। अब दूसरे को दूसरे से कंपैरिजन करो तो 17,000। हाँ जी, मैं कह रहा था अब सेकंड को सेकंड से लिंक करना है आपस में, फर्स्ट के साथ लिंक मत कर देना। तो सेकंड के वैल्यू कितनी थी? 17 में से 2,000 गए सेकंड के सामने, कितना लगा? तो बचा कितना? 15,000। आपस में लिंक मत करना, बिल्कुल वैसा ही है जैसे सेकंड इलस्ट्रेशन हमने करा था। अब जो है इनका टोटल, इन दोनों का टोटल, इन चारों के पांचों के टोटल के बराबर होगा ऑब्वियसली, तो इसका टोटल तुम खुद कर लेना। अब मैं इधर उतारता हूँ इसको 1 4। अब बात आती है अब मैं डेट क्या लिखूं, 16 लिखूं कि 17 लिखूं? तो इससे देख लो 15 ऊपर है तो नीचे क्या आएगा? 16। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन क्या लिखूं? फर्स्ट एसेट तो सर बेच दी हमने, तो सिर्फ सेकंड बची है मेरे पास कितने की? और वो भी 15,000। अब मैं यहाँ लिखने जा रहा था 31/3/17, लेकिन उससे पहले मैंने एक एसेट को फिर से बेच दिया, तो और एक एसेट को ही खरीद लिया। तो अगर मैं पहले खरीदने वाली एसेट का ट्रीटमेंट कर देता हूँ तो प्रॉब्लम मेरे साथ ये होगी कि वो 2 फिर से एसेट बन जाएगी और कंफ्यूजन सा हो सकता है, वैसे तो होना नहीं चाहिए। तो बेटर ये है पहले सेल कर दो, फिर बची हुई को परचेज कर देंगे। तो इसको बेच दो, फिर से वही चीज, जब भी एसेट को बेचते हैं उसके कितने टुकड़े कर दो? 3 टुकड़े कर दो। तो 31/3/17 सही नहीं है बेटा, ये डेट किस डेट पे बेचा? 1/1/17 बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट बाय बैंक अकाउंट। कौन सी एसेट है? सेकंड। कितने कितने का डेप? अब पहले बैंक तो क्लियरली इट इज मेंशन्ड हियर 10,000 रुपीज। अब डेप पूरे साल का डेप कितना है भाई? 2,000 रुपये। वो देखो लिखा हुआ है ऊपर ही, हमने इसका कोस्ट का लेते हैं हमेशा। और अब की बार कितने महीने का डेप चाहिए? वही सेम बात 4 से लेकर इस डेट तक। अब बात ये आएगी फिर से पहला महीना गिनेंगे कि नहीं गिनेंगे? नहीं गिनेंगे, क्योंकि हमने पहले दिन ही बेच दी, तो उस टाइम पे हमारी एसेट हमारे पास नहीं थी। तो 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एक गिनेंगे? नहीं सर, क्योंकि पहले तो 9 महीने का डेप 9/12 कितना हो गया? 1,500 रुपये। अब 1,500 बड़ा होता है कि 11,500? कौन बोला है 11,500 बड़ा होता है? 15,000 बड़ा होता है कि 11,500? ठीक है, 11,500 छोटा होता है और 15,000 बड़ा होता है। तो बाय SPL अगेन लॉस, और इस पे अगेन सेकंड लिख दोगे। तो क्या करोगे सर? इस 15,000 में से इन दोनों का टोटल 11,500 लेस कर दो। कितना बचेगा हमारा? 3,500। कितना बचेगा हमारा? इतना ही बच रहा है क्या भाई? 3,500। तो 3,500 यहाँ पे आ गया। अब सेम डेट पे हमने एक और एसेट परचेज कर ली, तो एक। अब बच्चा गलती क्या करता है? बच्चा क्या करता है? अब वो इसके बाद यहाँ पे लिखने लग जाता है एसेट। नहीं भाई नहीं, बीच का स्पेस क्यों छोड़ना है? ऐसे नहीं होता। 1/1/17 को ही लिखोगे। 2 बैंक अकाउंट थर्ड कितने की खरीदी और 64,000। अब लास्ट डेट क्या लिखूं भाई मैं बताना जरा? 31/3/18 है ना? क्या लिखूं? यही तो मैंने बोला, ओपनिंग से कंपैरिजन करो। ओपनिंग डेट क्या है?
1 4 16, तो 31 3 17 होगी, 18 नहीं होगी। तो 31 3 17 कितने महीने का डैप लगेगा बताओ? वही सेम लिखा जाएगा यहाँ पे, बाय डेप्रिसिएशन थर्ड पे, सेम डेट पे ही बाय बैलेंस कैरिड डाउन थर्ड पे। बताना कितने महीने का डैप लगेगा? सर 64,100 इज द डैप ऑफ फुल ईयर। हमें 1 जनवरी से 31 3 तक का लेना है, तो कितने महीने हुए? जनवरी फरवरी मार्च। अब बात आएगी सर यहाँ तो आपने जनवरी काउंट नहीं करवाया, यहाँ काउंट करा दो। भाई यहाँ बेच रहे हैं तो एसेट नहीं है, पर यहाँ खरीद रहे हैं तो एसेट है जनवरी में हमारे पास। तो जनवरी फरवरी मार्च, तो 3/12, 3 3 3 4 12, 1600 रुपये। कितना? 1600 रुपीज़। तो बैलेंस कितना बचेगा हमारा? 62,400 रुपीज़। अब इस टोटल, यही टोटल हमारा आंसर हो गया। वो तो ऑब्वियसली इन दोनों का टोटल इन सबके टोटल के बराबर है, पांचों के। ये होता है हमारा जब हम एक से ज़्यादा एसेट को परचेज करते हैं और सेल करते हैं। ओवर स्मार्ट बिल्कुल नहीं बनना है बच्चा। ओवर स्मार्ट बनता है वो कहता है सर मैं तो इससे करने की क्या जरूरत, मैं तो बुक में से ही कर लूँगा। डेट में मिस्टेक हो जाएगी। दूसरा, कुछ आइटम मिस होने के चांस हैं, गलती से छूट गई आइटम तो गया सारा का सारा। तो इन बातों को थोड़ा ध्यान रखना। अभी इसमें कोई प्रॉब्लम है किसी को? पूछ लो, अभी पूछ लो। कोई प्रॉब्लम आ रही है? अब मैं तुम्हारे पॉइंट ऑफ व्यू से अगर समझ नहीं पा रहा तो कुछ प्रॉब्लम आ रही है या कुछ समझना हो, दोबारा रिपीट कराना हो तो अभी पूछ लो। क्या करूं? कौन सा पॉइंट करूं? आ गया ये वाला या ये वाला? बस मतलब थर्ड एसेट का, सेकंड एसेट का? थर्ड का। भाई थर्ड एसेट इसने देखो कब परचेज करी है? 64,000 की, 1/1/17 को। तो इसकी लास्ट डेट क्या होगी? 31/3/17। तो 1 से लेके 31/3 तक कितने महीने हो गए? 3 महीने। पूरे साल का डैप कितना है? इसमें 1 0 हटा दो, 6400। तो 3 महीने का 3/12 कर दो, कटिंग करके पता चला 1600। तो अब थर्ड को थर्ड से कंपैरिजन करो, थर्ड से लेस कर दो। थर्ड को थर्ड से लेस करके थर्ड महीने की दो। तो थर्ड कितना है? 64,000 को 1600 लेस करके थर्ड में ही लिख दो 26,400। सिंपल इट इज। बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं है। अब आगे क्या होगा इसमें चैप्टर में? अब वो क्या करेगा, एक साथ पहली डेट पे बहुत सारी एसेट परचेज कर लेगा। उसमें देख, जैसे सपोज 60,000 की थी वो बोलेगा 60,000 में से हमने उसका एक पार्ट बेच दिया, जो 10,000 रुपये का पार्ट था वो 3,000 में बेच दिया। ऐसे केस के अंदर तुम शुरू में ही 10,000 वाली एसेट को अलग मान लेना और इसमें 50 अलग कर लेना। समझ गए बात? शुरू में ही एसेट के 2 पार्ट कर देना, बाकी नॉर्मल क्वेश्चन होगा। ऐसे करोगे कि कभी भी गलती नहीं होने की। ये वाला क्वेश्चन मैं कल कराऊंगा जिसमें मैं बोल रहा हूँ एसेट के पार्ट करने होते हैं, बट तुम घर से ट्राई करके जरूर देखोगे। ऐसे नहीं होने का कि तुम ट्राई ही नहीं कर रहे हो। बाकी यही वाला क्वेश्चन करना है, प्लस यही वाला इसका सेम टू सेम इलस्ट्रेशन भी करना है और क्वेश्चन भी करना है। दोनों चीज़ें घर से करनी है। आज के लिए मैं वीडियो में इतना ही रखता हूँ। वीडियो इतनी बनेगी, बाकी कोई प्रॉब्लम है मेरे से आप पूछ लो।